Question number 4 is, how many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? AP हमें given है, AP की वैल्यू हमारी क्या है, 9 है, 17, 25 and so on, और सम दे रखा है SN is equals to 636. A की वैल्यू हमें 9 पता है, D की वैल्यू है 17 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 8. तो SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. SN की वैल्यू है 636, n हमें नहीं पता, n अपॉन 2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9n प्लस 4n n माइनस 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 636. फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 9n इज इक्वल्स टू 636. 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आकर अब हमें इसे सॉल्व करना होगा. तो अगर हम इसे सॉल्व करें n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो n इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस 636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 4. इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 16 इंटू 636 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 636 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 6 6 ज़ा 36, 37 38, 6 3 6 6 1 7 11 एंड 10 प्लस 5 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1 10 2 0 1 1 0 2 0 1 डिवाइडेड बाय 8. और 1 0 2 0 1 हमारा 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 का होल स्क्वायर होता है 1 0 2 0 1. तो माइनस 5 प्लस माइनस 1 0 1 डिवाइडेड बाय 8. माइनस की वैल्यू करेंगे तो हमारी आएगी व्हेन n इज नेगेटिव, माइनस 106 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव. पॉजिटिव लेंगे अगर हम तो n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8 96 डिवाइडेड बाय 8 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. सो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12. This is all about question number 4. Now move on to question number 5. Question number 5 is, the first term of an AP is 5. And the last term is 45. मतलब an की वैल्यू हमें दे रखी है 45. And the sum SN हमें दे रखा है 400. Find the number of terms, हमें n की वैल्यू निकालनी है. एंड द कॉमन डिफरेंस. अगर हम हर क्वेश्चन में पहले ये लिख लेंगे कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, क्या क्या हमें दिया हुआ है, तो उससे ना हमारे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है. हमें पता होता है
कि हमें क्या निकालना है और हमें पता होता है हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सब हमेशा क्वेश्चन जब भी आप करें तो पहले ये सब लिख लीजिए। अगर आप ये सब लिखेंगे तो आपको ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू 5 है, एन हमें नहीं पता, डी हमें नहीं पता। तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 विच इज़ 40। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सम n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें 400 दी हुई है, n हमें नहीं पता, 2 a की वैल्यू 5 है और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 40 है। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1। 400 is equals to n upon 2, 5 2s are 10 plus 40. 400 into 2 is equals to 50n. So n is equals to 4 2s are 8, 800 divided by 50. 5 1s are 5, 3 5 6 are 30. n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16 आ गई है। इसको हम इधर डाल दें तो ये हो जाएगा 16, देन 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 40। तो डी इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 15। 5 3s are 15, 5 8s are 40। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8/3। So these are the required solutions of question number 5. Now move on to question number 6. Question number 6 is the first and the last terms of an AP are 17 and 350. It means the value of A is 17 and the value of last term, that is AN, is equals to 350 respectively. If the common difference is 9, common difference is equals to 9, how many terms are there and what is their sum? तो an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू 350 है, is equals to a 17 plus n minus 1, d की वैल्यू है 9। 350 minus 17 is equals to 9, n minus 1, 10 minus 7 is 3, 4 minus 1 is 3, and 3 divided by 9 is equals to n minus 1. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 7s are 21. So n minus 1 is equals to 37 and the value of n is 38. Questions बहुत easy हैं अगर आपको करने का तरीका आ जाए तो। एंड व्हाट इज़ देयर सम, जब हमें एस एन की वैल्यू मालूम चली गई है तो हम एस 38 निकाल सकते हैं। 38 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू द वैल्यू ऑफ डी इज 9। 19, 17 2s are 34 plus 37 into 9। 19, 34 plus 7 9s are 63, 9 3s are 27 and 3 3 3। 5 6 7 6 3, 367 multiplied by 19, 7 9s are 63, 6 9s are 54, 54 plus 6 is 60, 9 3s are 27 plus 6 is 33, 7 6 3, 3 7 9 6, 6 9 7 3 is the value of the sum. So these are the values of n and Sn, and this is all about question number 6. Now move on to question number 7. Question number 7 is
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब n की वैल्यू है 22 टर्म्स, और हमें d की वैल्यू दे रखी है 7 एंड a 22nd टर्म मतलब a22 की वैल्यू हमें दे रखी है 149। तो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। 149 इज इक्वल्स टू d की वैल्यू है 7, a प्लस 21 इंटू 7, a is plus 7 is a 7, 7 2 is a 14, 149 and a is equals to 2। a की वैल्यू 2 आ गई, हमें S22 निकालना है, तो 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। 11 2 2 is a 4 plus 21 into 7, 11 4 plus 147, S22 is equals to 11 into 147 plus 4 is 151, मल्टीप्लाई कर दें 151 into 11, 151 151 1661। The sum of 22 terms are 1661 and the value of the first term which is not required in the question but we have to find the value। अगर हम एक ही वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम सम कैसे निकाल पाएंगे। So this is all about question number 7. Now move on to question number 8. Question number 8 is find the sum of first 51 terms of an AP। 51 terms AP की हमें सम निकालना है जिसका सेकेंड टर्म मतलब A2 है 14 और A3 है 18। सो A2 से हम A प्लस डी की वैल्यू 14 निकाल सकते हैं और इससे हम A प्लस 2D की वैल्यू 18 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get A plus D is equals to 14, A plus 2D is equals to 18, माइनस कर लें हम, ये कैंसिल, माइनस D is equals to माइनस 4, सो D is equals to 4। D की वैल्यू हमारे क्या आ गई, 4 आ गई। उससे अगर हम A की वैल्यू करेंगे तो A plus 4 is equals to 14, this implies that A is equals to 10। A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, हमें S51 निकालना है। S51 is equals to 51 divided by 2, 2 into A 10 plus 51 minus 1 into D is 4। 51 divided by 2, 20 plus 50 into 4। 51 divided by 2, 20 plus 5 4s are 20, 200 हो जाएगा। तो 51 divided by 2 is 220। 51 into 110, so 110 divided by multiply by 51, 110 550 016 5610। Sum of 51 terms are 5610। So this is all about question number 8. Now move on to question number 9. हमें given क्या है, given है हमें S7 की वैल्यू है 49 और S17 की वैल्यू है 289। तो इससे हम लिख सकते हैं 49 is equals to 7/2 2A plus 7 minus 1 6D, और इससे हम लिख सकते हैं 289 is equals to 17/2 2A plus 16D।
This is equation number 1, this is equation number 2. So equation number 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 49 into 2 divided by 7 is equals to 2 कॉमन ले लें, a plus 3d, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसकी वैल्यू हो जाएगी a plus 3d is equals to 7. इक्वेशन नंबर 2 करें, 289 multiply by 2 divided by 7 is equals to 2 कॉमन लेंगे तो ये a plus 8d, 2 से 2 कैंसिल, 17 17, तो ये हो जाएगा a plus 8d is equals to 17. This is equation number 3 and this is equation number 4. On solving equation 3 and 4, तो a plus 3d is equals to 7, a plus 8d is equals to 17. माइनस कर दीजिए, माइनस 5d is equals to minus 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2. जब d की वैल्यू 2 आ जाएगी तो a की वैल्यू क्या होगी, a plus 3 into 2 is equals to 7, तो a is equals to 7 minus 6, a is equals to 1. a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, Sn हम निकालें तो Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, e की वैल्यू 1 है, n minus 1, d की वैल्यू 2 है. n upon 2, 2 plus 2n minus 2, 2 से 2 कैंसिल, n upon 2 into 2n, 2 से 2 कैंसिल, n square. So sum of n terms is n square. और ये एक फॉर्मूला आ गया, तभी अगर S7 रख रहे हैं तो 49 आ रहा है, S17 रख रहे हैं तो 289 आ रहा है. So this is all about question number 9. Now move on to question number 10. Question number 10 is, show that A1, A2 up to AN and so on form an AP where AN is defined as follows. AN की दो वैल्यूज हमें दी हुई है. Also find the sum of first 15 terms in each case. अब ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n, हमें इससे जो है ए पी बनानी है. तो सबसे पहले हम A1 अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 + 4 into 1, A2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 into 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, इसके लिए हो जाएगी 4 2 8, 9 10 11, 3 + 4 3 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15. A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A3 की आ गई. अब A4 की निकालेंगे तो 3 + 4 4 16 विच इज इक्वल्स टू 19. अगर हम D1 निकालें तो 11 - 7 इज इक्वल्स टू 4, D2 निकालें तो 15 - 11 इज 4. Here the common difference are equal. Here the common difference is same. Therefore, AN is an AP. AN जो है AP में है. उसके बाद हम इसका सम निकालें. S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 7 प्लस 15 माइनस 1, D की वैल्यू क्या आई है 4. तो 15 अपॉन 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 divided by 2, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1 5, which is equals to 10, 7 into 15 divided by 2. 7 5 ज़ा 35, 7 ज़ा 7, 8 9 10 divided by 2, which is equals to 5 2 5. तो sum of 15 term is 5 2 5. पहले हम चेक करेंगे कि whether AN is in the form of AP, yes or no. If it is form of AP, then we have to find the sum of the 15 terms. So
Here the AN is in the form of AP and then the sum of 15 terms is 525. Move on to the next part. AN is equals to 9 minus 5n. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये AP है भी या नहीं. तो A1 is equals to 9 minus 5 which is 4. A2 is 9 minus 5 to the 10 is minus 1. A3 is 9 minus 5 3 is a 15 is minus 6. A4 is 9 minus 5 4 is 20 is minus 11. Here the value of D1 is minus 1 minus 4 is minus 5 and D2 is minus 6 minus plus 1 is equals to minus 5. D1 is equals to D2, hence AN is and AP. जब AN AP में है तो हमें S15 निकालना है. So 15 divided by 2, 2 into 4 plus 15 minus 1 into D की वैल्यू है आ रही है हमारी minus 5. 15 divided by 2 हम यहाँ पर एक बीच में लाइन कर देते हैं. 4 2 is 8 plus minus 14 into 5. 15 upon 2, 8 minus 5 4s are 20, 5 1s are 5, 6, 7. 15 divided by 2, 8 minus 70. 15 divided by 2, 8 minus 70 is 62. 2 3s are 6, 2 1s are 2. तो 15 multiply by 31. तो 31 को 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1 3, 5 6 4. Answer will be minus 465. Sum of 15 terms. So this is all about second part of question number 10. Now move on to question number 11.